जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं मोहम्मद वसीम राना। आज की मेरी वीडियो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की गई है, जिसमें बैंक्स के जो प्रॉफिट रेट हैं उसमें खातर खा तब्दीली आई है। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ये प्रेडिक्शन दी थी कि फ्यूचर में जो तमाम बैंक्स के प्रॉफिट रेट्स हैं वो कम होने जा रहे हैं। तो दिसंबर में जो 17 दिसंबर से जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हुई है, उसके मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने प्रॉफिट रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं, कम कर दिए हैं। तो ओवरऑल आज की वीडियो में तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक वक्त से पहुंचती रहें। तो वीडियो को अभी हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से। जो प्रॉफिट रेट की हम बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रॉफिट रेट जो बैंक्स थे लास्ट, अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर 2023 की, तो जो प्रॉफिट रेट्स थे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूं। जो बैंक का जो डिस्काउंट रेट था वो 1 ईयर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा 21% से ऊपर था। तो ये 21% जो है वो, अगर हम दिसंबर 2024 की बात करें तो ये कट ऑफ होके 12% पे आ चुका हुआ है। जो गुज़िश्ता दिनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट दिया है वो 13% जो है वो मज़ीद 2% कम करके 13% पे आ चुका हुआ है। तो इससे बैंक्स के तमाम जो सेविंग अकाउंट्स हैं, TDRs हैं, नेशनल सेविंग है या कौमी बचत जिसको आप कहते हैं, या ओवरऑल इस्लामिक बैंक्स के जो सेविंग जो अकाउंट्स होंगे, वहाँ पे तमाम पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। और तमाम बैंक्स ने जो है अपना प्रॉफिट रेट वो है कम कर दिया हुआ है। तो ये कम क्यों हुआ? गुज़िश्ता वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि जो बेल आउट पैकेज है $7 बिलियन का, वो पाकिस्तान को मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एकदम से चेंज हो रही हैं। और इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी में कुछ चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियली भी चेंज हुई हैं। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल इसका बैकग्राउंड यही था कि डिस्काउंट रेट कम होने की वजह से लोगों का जो इन्वेस्टमेंट का रुझान था वो चेंज हुआ है, बैंकिंग इंडस्ट्री से पैसा निकल के दूसरी साइड पे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने बात की थी 5 बिलियन एंड अबव जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैंक्स में डिपॉजिट्स रखते हैं, उन पे एक लेवी चार्ज जो है वो फीस लगाई गई है तमाम बैंक्स में। जो नोटिफिकेशन दिया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसलिए की जा रही हैं कि इन्वेस्टर्स जो है वो पैसा निकाल के ओवरऑल मार्केट में इंजेक्ट करें और मार्केट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से चल सके और बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो है वो पॉजिटिव उनमें जो है वो ग्रोथ हो। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी करूँ, एक बहुत जो है वो रेलिवेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टर्स का जो होता है एतमाद, अगर इन्वेस्टर इतमाद करता है पाकिस्तान के इस सिनेरियो पे, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इकॉनमी पे। इकॉनमी में क्या होगा कि जो लोग पैसा निकालेंगे, बिज़नेस में लगाएंगे, तो बिज़नेस जो है वो एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर जाएंगी। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर दूसरी साइड पे मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है, अगर इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहता तो वो दूसरे जो है वो चीज़ें को गौर व फिक्र करेगा और पैसे जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है ओवरऑल पाकिस्तानी इकॉनमी पे। तो दोनों सिनेरियो को हमने मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें कि इकॉनमी पे जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा या नेगेटिव, तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। अगर तो इन्वेस्टर ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में और साथ ही बिज़नेस एक्टिविटीज़ में लगाना शुरू कर दिया तो इससे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जो इकॉनमी है वो भी ऊपर जाएगी। इससे रोज़गार के जो मौके हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, क्योंकि जब पैसा एक बंदे ने 5 अरब रुपीज़ की हम बात करें, अगर 5 अरब रुपया बंदा कोई अपने बैंक से निकाल के कारोबार में लगाता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जैसे ही वो इंजेक्ट करेगा तो उससे कितनी इंडस्ट्रीज चल सकती है। फॉर एग्जांपल, एक इसी बंदे ने फैक्ट्री ही लगानी है, 5 बिलियन रुपीज़ जो है वो 5 अरब जो रुपया है वो बैंक से निकाल के अगर एक फैक्ट्री में इंजेक्ट करना चाहता है, उसने एक नया प्रोजेक्ट लगाना है, तो इससे जो है लेबर चलेगी, इससे जो है सीमेंट इंडस्ट्री और इसके साथ ही जो स्टील की इंडस्ट्री है और इसके साथ ही जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो खातर खा उसमें इजाफा हो सकता है, अगर हमारा इंटरनली इन्वेस्टर जो है वो मार्केट में पैसा इंजेक्ट करता है। अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें तो जो बहुत ही जो डिसहार्ड करता है इस चीज़ को देखते हुए कि इन्वेस्टर जो है वो पैसा अगर पाकिस्तान में नहीं लगाता, अगर वो पैसा बाहर के मुल्क में ले जाता है
किसी दूसरे मुल्क में अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर देता है तो पैसा बाहर जाएगा, जिससे बहुत ही डेंजरस किस्म की एक इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है वो भी हो सकती है। तो प्रॉफिट्स रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे जो बैंक्स प्रॉफिट पे तो आया ही है, साथ में इन्वेस्टमेंट्स पे भी डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका हो सकता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद ही पॉलिसीज़ को जो है वो मैनेज करना होता है। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते ही पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। मज़ीद इसके साथ ही एक नया बिल जो है FBR की तरफ से असेंबली में पेश किया गया है, जिसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं कि जो नॉन फाइलर वाला कॉन्सेप्ट है उसको डिस्करेज किया है, और जो नॉन फाइलर वाले सिस्टम में लोग जो हैं वो काम कर रहे थे, अब उससे निकल के जो है वो अहल या नाहल वाला सिस्टम एक नया लाया जा रहा है। तो नया बिल जो है वो अगर टैक्स अमेंडमेंट बिल 2024 जो है वो असेंबली से जो है वो अप्रूव हो जाता है, तो इसके बाद जो नया सिनेरियो बनेगा कि आपको बैंक्स अकाउंट्स पे जो है वो भी नॉन फाइलर्स को बहुत सारी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी का लेन देन है उस पे भी जो बंदे हैं वो नाअहल हो जाएंगे, जो नॉन फाइलर्स हैं, क्योंकि नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है उस बिल में जो है। और बहुत सारी चीज़ों पे, गाड़ी के लेने देने पे भी आपकी पाबंदी होगी। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बेसिकली जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है FBR के सिस्टम में। तो FBR की रजिस्ट्रेशन होना और फाइलर होना लाजमी होता है, ताकि लोगों में रुझान पैदा हो अपने सालाना गोशवारे जमा करवा के जो अपना पॉजिटिव टैक्स, जो भी उनका रियल टैक्स है वो FBR को पे करें, ना कि वो शॉर्टकट्स अपनाएं या नॉन फाइलर के ज़रिए जो टैक्स वो कटवा रहे हैं वो। तो गवर्नमेंट ने ये बिल मूव कर दिया हुआ है, असेंबली से ये बिल अप्रूव होने को है। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तानी इकॉनमी में चेंज होने जा रही हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो इन्फॉर्मेशन है आप तक वक्त से पहुँचाता रहूँ। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।